आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना मिनिमम बैलेंस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया और बैंक ने आपके पैसे काट लिए और आपको फाइन भरनी पड़ी क्योंकि आपके पास मिनिमम बैलेंस नहीं था? कहीं 5,000 होता है, कहीं 25,000 होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट यू हैव। बट यू हैव दैट प्रिविलेज, आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप एक बैंक अकाउंट रख सकते हैं, उसमें अपना डिपॉजिट कितना होगा मिनिमम डिसाइड कर सकते हैं और वो मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हुई फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जो मेरे साथ भी हुई है कि मेरा एमएबी बैलेंस नहीं मेंटेन था और पैसे कट गए। अब उनके बारे में सोचिए जिनके पास खाते हैं ही नहीं, क्योंकि उनके पास मिनिमम पैसे जो भी रिक्वायर्ड होंगे कम से कम वो है ही नहीं वो अकाउंट खोलने के लिए, या कोई उनका अकाउंट खोलना ही नहीं चाहता है बिकॉज वो ऐसे तबके से आते हैं जो बैंक्स नहीं चाहते हैं कि ये अकाउंट हमारे में मेंटेन करें, क्योंकि हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज बैंक्स वांट समथिंग इन रिटर्न एंड दैट इज योर मनी। तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट्स क्यों खोलेंगे? गेस कीजिए, अगर ये पहले हो गया रहता तो इंडिया में वो रिवॉल्यूशन कितना पहले आया होता जो 10 साल पहले आया था। उस ब्लॉकबस्टर का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके स्टार्स हैं डीबीटी, जीरो बैलेंस अकाउंट्स, रुपे एंड जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी में आ गया आपका मोबाइल, आपका आधार और आपका जनधन अकाउंट। इसको सबको हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का विजन क्या था इसको शुरू करने के लिए। आइए देखते हैं। 2014 में कमान संभालते ही कुछ ही महीनों में ये लॉन्च हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने पहले से इसकी प्लानिंग कर रखी थी। और वो क्यों है, वो ये कोट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पुअर. The change will commence from this point. He said this in his 2015 speech after Jan Dhan was launched. एक बच्चा था जिसने एक बैंक में अकाउंट खोला था। वो बैंक को वो मेंटेन नहीं कर पाया अकाउंट को, सोचता रहा कि मैं इसमें पैसे कभी ना कभी डालूंगा और बंद नहीं कर पाया क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसी थी, उसमें पैसे वो कभी डाल नहीं पाया। आखिरकार उसी ने निर्णय लिया कि मैं इसको बंद करा देता हूँ। यहीं से वो सोच आई कि नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा, फाइनेंशियल एक्सकल्जन को फाइनेंशियल इंक्लूजन में बदलूंगा। एंड दैट किड वाज पीएम नरेंद्र मोदी। इनके साथ ये हुआ था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये कहानी और ये ब्लॉकबस्टर क्यों हुई ये हम समझते हैं। आइए तो पहले समझते हैं व्हाट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY इन शॉर्ट। इट वॉज लॉन्च्ड इन August 2014। विद इन अ फ्यू मंथ्स इट वॉज लॉन्च्ड, मतलब कि प्लानिंग पहले से थी, जो एग्जीक्यूशन में लाई ये कोई एक्सपर्ट के कहने पे नहीं हुई थी। Not by any expert advice of any babus. This was done by Modi ji because he had planned it, because he had suffered it on his own. उन्होंने खुद ये देखा था। एम क्या था? Provide universal banking services to every unbanked household. उनको बैंकिंग सर्विसेज देने जिनके पास बैंक नहीं है। फोकस क्या था? बैंकिंग द अनबैंक्ड, जिनके पास बैंक नहीं है उनको बैंक के सिस्टम में लाना। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है उनको सिक्योर करना। सर्विंग द अंडर सर्व्ड, जिनको कोई सर्व करना नहीं चाहता, बैंक जिनको सर्व नहीं करना चाहती है उनको सरकार सर्व करेगी। कैसे सर्व करेगी आगे हम समझते हैं। व्हाट बेनिफिशियरीज गेट विथ अ जन धन अकाउंट। नो, जो जन धन खाता खुलता है उसमें क्या मिलता है? जीरो बैलेंस अकाउंट। जैसा कि मैंने कहा कि 0 रुपीज में आप अपना खाता खोल सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड, आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है। हाँ, आपका बैंक इसके लिए आपसे चार्जेस लेता है, बट आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आपका जन धन अकाउंट है और आप एलिजिबल है तो। ओवर 10,000 ओवरड्राफ्ट लिमिट है कि इतना लिमिट है आपके पास। इंश्योरेंस कवर भी मिलता है थ्रू दिस। आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है। PMJDY's सक्सेस स्टोरी। हाउ इज PMJDY अ ट्रांसफॉर्मेटिव पिलर? ये एक पिलर क्यों है ट्रांसफॉर्मेशन का? क्यों? क्योंकि बेनिफिट्स ऐसे मिल रहे हैं। मिलियंस हैव बीन कनेक्टेड टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, enabled direct benefit transfers and eliminating leakage. इस लीकेज को हम आगे और डिटेल में समझेंगे जब हम देखेंगे कि कैसे लीकेज पहले हुआ करते थे, 2014 के पहले कैसे लीकेज हुआ करते थे। ठीक है, अब हम सिर्फ ये समझते हैं पार्ट इस स्लाइड में कि एनेबल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचिए कि सरकार कुछ दे रही है
गरीबों को कोई बेनिफिट्स दे रही हैं, लेकिन उसके लिए पहले लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, तुम्हें क्यूज लगानी पड़ेगी। इमेजिन करो कि अगर आपको एक बेसिक अपना नेसेसिटी चाहिए, नीड चाहिए, और आपको लाइन में लगना पड़े वो बेसिक नेसेसिटी जो सरकार आपको देना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें लाइन में लगना पड़े और फिर बोले कल आना कल आना। उस वजह से मिलियंस इनमें कैसे आए हैं ये हम डेटा देखेंगे आगे की स्लाइड्स में, डिटेल्स। This will explain the leakage and how the leakage issue was solved. This is the game changer. ये है हमारे स्टार इस ब्लॉकबस्टर मूवी के, जैम ट्रिनिटी। What is जैम ट्रिनिटी? J for जनधन अकाउंट, A for आधार एंड M for मोबाइल। ठीक है, पहले के सिस्टम में 2014 के पहले, और आपको मैं बताऊंगी इसका प्रूफ क्या है हमारे पास। अगर सरकार मान लो 1 रुपया भेज रही है बेनिफिशियरी को, तो लीक हो के मिडलमैन ने काटा ऐसे करके कट हो के फाइनली 15 पैसे पहुंचते थे बेनिफिशियरी को, सिर्फ 15। ठीक है, बिचौलियों के कारण। अब डायरेक्ट बेनिफिट है, क्योंकि अकाउंट में तुम्हारे आधार लिंक्ड जो है उससे डायरेक्ट पैसा तुम्हारे मोबाइल पर आ रहा है, बैंक अकाउंट जिसमें तुम्हारा सिक्योर्ड है। 1 रुपया भेजा सरकार ने तो 1 रुपया आ रहा है। सरकार ने कितने करोड़ भेजे हैं वो हम आज देखेंगे। इसका प्रूफ ये है कि राजीव गांधी जी ने खुद अपनी स्पीच में बोला था, या रेड फोर्ट से ही बोला था, कि 1 रुपया अगर हम भेजते हैं तो लाभार्थियों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, ये दिक्कत है। तो ये जो करप्शन का सिस्टम था, ये सिस्टम ही खत्म कर दिया इस रेवोल्यूशनरी जैम ट्रिनिटी ने, जो जनधन अकाउंट्स के वजह से हो पाया। अब डिटेल्स में इसको समझते हैं कि व्हाट डज द डेटा से, जैसा मैंने कहा था नंबर्स में आपको बताऊंगी। इंपैक्ट ऑफ जनधन अकाउंट्स 2015 से लेके 2020 तक क्या इंपैक्ट हुआ है। 13,615 मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर 1000 एडल्ट्स इन 2019 अलोन, अप फ्रॉम 183 इन 2015। 2015 में 183 थे और अब देखो हो गए हैं कितने, पर 1000 एडल्ट्स में इतने। ठीक है, 12.4 lakh banking outlets in villages, BCs, by December 2020, rising from 34174 in March 2010. Look at the growth कि कितना बड़ा है, यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा। ये देखिए, 3 times increase in average deposit amount in PMJDY accounts from rupees 1279 in 2015 to rupees 3761 in 2022. 79% of women now have a bank or savings account, up from 53% in NFHS 4, that is 2015 and 2016 तक। अभी तो और ज़्यादा हो गया होगा। जैम ट्रिनिटी boosted financial inclusion rate from 25% in 2008 over 80% in last 6 years। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये होता है कि भाई तुम किसी को फाइनेंशियल सिस्टम, तुम्हारे इकोनॉमिक सिस्टम से ही बाहर रखे हुए हो। ज़्यादातर का जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन है वो रूरल है, या अर्बन में भी वो ऐसा है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, पहले है नहीं था। अब we have included them in the financial system and that is the game changer, empowering women and the marginalized। जनरली देखा गया था कि घरों में खाते एक किसी का अगर होता भी था तो वो मेल का होता था, अगर होता था तो किसी घरों में, तो काफ़ी घरों में तो मेल्स के भी नहीं थे, और जहाँ थे वहाँ सिर्फ शायद मेल्स के थे, वो भी बहुत मुश्किल से बनते थे और ज़ीरो बैलेंस में नहीं बनते थे। अब बिकॉज ऑफ दिस जनधन अकाउंट, वुमेन एंड द मार्जिनलाइज्ड, जो कि ऐसे तबके से आते हैं जिनको मार्जिनलाइज किया जाता था, उनके पास खाते हैं। 1 in 2 accounts opened between March 2014 to March 2020 was PMJDY account was women। ठीक है, वुमेन की थे ये। PMJDY has brought women under the ambit of financial inclusion। इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में ले आए हैं। 20 crore women received rupees 500 per month during the COVID-19 लॉकडाउन। जब ज़रूरत थी तब काम आना, ये होता है सरकार का काम, कि कोविड-19 में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब काम आए थे। Now what are the second and third order benefits? वुमेन को इंक्लूड किया, ये भी एक सेकंड ऑर्डर बेनिफिट था, या कुछ लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर बेनिफिट्स ऑफ PMJDY, एक्सपैंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। हाउ आर दे एक्सपैंडेड? Access increased familiarity with financial services and formal credit।
काफ़ी लोगों को बैंक में जाना ही एक टास्क लगता है, उनको लगता है कि कैसे कि हम ये सिस्टम में जाएं, कैसे ये बहुत पेपर वर्क है, ये है वो है, मतलब हमने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं है, हम तो अनपढ़ हैं। पहले ये सोच थी, अब वो सोच बदल गई है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड हो गए हैं। क्राइम रिडक्शन हुआ है, स्टेट्स विथ हायर पीएमजेडीवाई बैलेंसेस सॉ अ ड्रॉप इन क्राइम रेट्स, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि घरों में ही तुम्हारी चीज़ें हैं, अब तुम पैसा एक सिक्योर जगह में सेव कर रहे हो, और बहुत सारी रीजंस हैं। स्मार्ट सेविंग्स, पीएमजेडीवाई अकाउंट्स इंप्रूव्ड सेविंग्स हैबिट्स क्रूशियल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक ने लोगों को रियलाइज किया कि सेविंग करना, जैसे चीटियां सेव करती है फॉर द विंटर, कितना ज़रूरी होता है। सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर बेनिफिट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ? 53 करोड़ जनधन अकाउंट्स, 56% ओन्ड बाय वुमेन, इमेजिन। ये हुआ हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशरीज 29.56 करोड़ एज ऑफ अगस्त 2024, ये आज के डेट पे 29.56 करोड़ हो चुके हैं। 30.64 crore loans sanctioned to women under PMMY. Now imagine the impact. How PMJDY drove major boost in financial inclusion. Boost कैसे हुआ? हमारा जो लेटेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसमें फ्रॉम 43.4 इन 2017 टू वी हैव रीच्ड 64.2 इन फाइनेंशियल ईयर 24। यूपीआई में और हमारी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ड्यूरिंग कोविड 36,659 crore transferred to 16.01 crore beneficiaries via DBT during the lockdown. Direct benefit transfer saved over 3.84 lakh crore by August 2024. इससे आपको डेटा से आपको इम्पैक्ट पता चल रहा है कि कितना फर्क पड़ा है, कितनी सेविंग्स हुई है, और जब भारतीय की सेविंग होती है तो भारत की भी सेविंग होती है। ग्लोबल प्रेज, इंटरनेशनल रिकग्निशन कैसे मिला है इसको? ब्लॉकबस्टर थी तो भाई बात दूर तक गई है, तो बहुत सारी बातों में से कुछ हम आपको बता रहे हैं। वर्ल्ड बैंक चीफ जिम Yong Kim praised PM Modi's leadership in financial inclusion. India surpassed China in financial inclusion metrics. PMJDY's global impact, account ownership in India more than double from 35% in 2011 to 78% in 2021. Look at the impact, and there are several news articles. अगर आप खाली Google कर लो, foreign media and foreign diplomats and politicians and leaders, global leaders praising the digital India, the financial revolution in India, and you will come to know कि how it's a game changer. Now हमारा और एक स्टार है इसमें, स्टारिंग रुपे डेबिट कार्ड एंड उसके बेनिफिट्स। Now ये डेबिट कार्ड में आपको एनुअल फीस लगते होंगे, आपको चार्जेस लगते होंगे, बट ये डेबिट कार्ड में कोई चार्जेस नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड फ्री डेबिट कार्ड फॉर यूज। 36.13 crore rupee cards issued to PMJDY account holders. Deposits in accounts over rupees 2.31 lakh crore. ये लोग खोल पाए जीरो बैलेंस में, लेकिन now they are using it. So the money is in the banking system now. मनी जो आया है वो साइकिल में आ गया है बैंक के, गवर्नमेंट बैंक के, और ये पैसा इकोनॉमी में यूज हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड्स, लाइक आई सेड, विद एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 2 लाख, इसमें आपको इस कार्ड के साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। इमेजिन कितने कितने सपोर्टिंग एक्टर्स हैं इस ब्लॉकबस्टर में, देखिए ब्लॉकबस्टर इम्पैक्ट इसका। व्हाई एंड हाउ इज द PMJDY स्कीम अ ब्लॉकबस्टर? ये जो नंबर है 53.13 crore beneficiaries, more than the population of European Union. यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज आते हैं? गूगल कर लीजिए। पूरे EU का जो पॉपुलेशन है, पूरे EU के पॉपुलेशन से ज्यादा बेनिफिशियरीज है इंडिया में। दैट मीन्स इंडिया के पास कैपेबिलिटी है इतनी कंट्रीज को संभालने की। एंड दिस इज not the whole population, this is the population that were marginalized and that didn't have bank accounts. Just imagine the capability and possible under the top leadership. Rupees 2.31 lakh crore balance in beneficiary accounts. ये है बैलेंस अभी बेनिफिशियरी अकाउंट्स में, तो इतने पैसे हैं अभी इवन आफ्टर जीरो बैलेंस अकाउंट्स वर ओपन्ड। देन वर्सेस नाउ करके देख लेते हैं इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले कैसी थी। ये है 2011 के हिसाब से 50% ऑफ इंडियंस लैक्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट। 50%, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 2011
इज नॉट हिस्ट्री, ये बहुत अभी रिसेंटली है ये। दे लैक्ड अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। लेट्स कम टू नाउ 2024 में PMJDY ड्रामेटिकली नैरोड द बैंकिंग गैप, एम्पावरिंग वुमेन एंड रूरल कम्युनिटीज। ये बैंकिंग गैप बहुत नैरो हो गया है। दिस इज देन वर्सेस नाउ सिचुएशन। सो व्हाट डू वी कंक्लूड? क्या पता चल रहा है हमको भारत के बारे में, नए भारत के बारे में? वी आर इन द एरा ऑफ अ न्यू एस्पिरेशनल इंडिया। PMJDY has transformed the medium of empowering the poor, marginalized and women. ट्रांसफॉर्म द मीडियम का क्या मतलब हुआ? आप इमेजिन करिए कि एक बंदा अपने बेसिक राइट्स के लिए लाइन में जाके लग रहा है, बिचौलिया उनसे कह रहा है कि भाई तुम इसमें मुझे कितना कट दोगे, मुझे कट मिलेगा तो मैं तुम्हें दूंगा। ये सब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब जैम ट्रिनिटी है हमारे पास। जैम ट्रिनिटी के कारण, जनधन अकाउंट, आधार कार्ड एंड मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उसके कारण ये बिचौलियों का तुमसे पैसा खाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डिग्निटी मिला है सारे इंडियंस को। दिस इनिशिएटिव इज अ की पिलर इन क्रिएटिंग अ कॉन्फिडेंट सेल्फ रिलायंट इंडिया। जस्ट नाउ बिकॉज यू हैव अ बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको किसान योजना का पैसा मिल रहा है, 6,000 तुम्हें मिल रहा है, हर चीज तुम्हें मिल रही है, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर है ये। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंडिया दैट इज भारत? I'm talking about the rural India. I'm talking about the women. I'm talking about the basic desi people that represent Bharat in India. ये उनको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है, जो मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत इन लाइन फॉर अ विकसित भारत। वो भारत विकसित तब कहलाएगा जब वहाँ का छोटे से छोटा तबके का आदमी, ये कोने से कोने का गांव भी विकसित हो पाएगा। और इसकी शुरुआत होगी ऐसे छोटे छोटे योजनाओं से जिनमें बड़े बड़े इम्पैक्ट होते हैं। दैट इज व्हाट जनधन योजना इज। तो विकसित भारत का 24/7 फॉर 2047 में PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। और ये सेलिब्रेट हमें करना चाहिए इन लोगों के लिए जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पॉलिसी एग्जीक्यूट की, उन लोगों के लिए जिसने ये सोची, और उन लोगों के लिए जिनको इनका फ़ायदा मिला, बेनिफिशरीज को। तो ये था आज का दिव्या की क्लास। आपको कैसा लगा जन धन योजना के बारे में जान के? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ सवाल हैं तो वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में पूछेगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सी योजना के बारे में, या कौन से टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स या कौन सी न्यूज़ के बारे में आप समझना चाहते हैं दिव्या की क्लास में, नो द नेशन पर प्लीज़ कमेंट में लिखेगा। एंड दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।